Hello students, today we are going to discuss a pulley block question. जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ब्लॉक M1 और दूसरा ब्लॉक M2. M1 ये सस्पेंडेड है इस पुली के थ्रू, दैट इज अ फिक्स पुली, और उसके बाद दूसरा ब्लॉक M2 ये इंक्लाइन प्लेन पर है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पर थीटा है. तो हम ये चाहते हैं कि इस सिस्टम में एक्सेलरेशन निकालें और इसका टेंशन इन द स्प्रिंग निकालें. तो हम जानते हैं कि भाई जब तक स्प्रिंग एक है तब तक टेंशन एक ही रहेगा. तो हम लोग टेंशन निकालने की कोशिश करेंगे और एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग M1 से शुरुआत करते हैं. यहाँ पर एक चीज दी हुई है इस क्वेश्चन में कि ये सिस्टम असल में किस तरफ मूव करेगा. यदि M1G यहाँ का वेट M2G sin थीटा से ज्यादा है, जो किस तरफ लगेगा जो बताऊंगा आपको आगे, तो सिस्टम इस तरफ मूव करेगा. तो हम इसी तरह से मान लेते हैं दैट इज गिवन M1G ग्रेटर देन M2G sin थीटा. तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1. तो ये रहा M1 का फ्री बॉडी डायग्राम. M1 पर जो टेंशन लग रहा है स्प्रिंग का वो यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और उसके बाद इसका वेट जो है M1G ये नीचे की तरफ एक्ट करता है. तो M1G नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, और इस तरह से हम देखते हैं कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने मान के रखा है कि M1G ग्रेटर देन M2G sin थीटा. तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी M1G minus T is equal to M1A. M1G डाउनवर्ड्स, T अपवर्ड्स, और इसका एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड से, इसलिए टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो M1G minus T is equal to M1A. अब हम एक काम करते हैं, इस T को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं और M1A को इस तरफ कर देते हैं. तो T is equal to M1G minus M1A. इस तरह से हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. अब यदि हम लोगों ने इक्वेशन 1 निकाल ली, अब हम लोग एफबीडी ऑफ M2 बनाएंगे. एंड एफबीडी ऑफ M2 किस तरह से बनाएंगे कि सपोज ये M2 जो है इंक्लाइन प्लेन पर है, तो इसका एफबीडी इंक्लाइन प्लेन पर ही बनेगा. तो इंक्लाइन प्लेन पर हम लोग देखते हैं कि M2 रखा हुआ है, तो उसका वेट जो है नीचे की तरफ एक्ट करेगा. ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है इसका M2G, और इस तरफ एंगल थीटा होगा. तो ये जो कंपोनेंट होगा इसका M2G cos थीटा इस तरफ से हो जाएगा. और अलोंग द प्लेन M2G sin थीटा, M2G cos थीटा के अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन जाएगी, और इस तरफ टेंशन जाएगा, टेंशन इन द स्प्रिंग, क्योंकि यहां पर दिखाया हुआ है. तो ये जो टेंशन इन द स्प्रिंग है और M2G sin थीटा है, इसको लेकर के हम लोग बना सकते हैं एफबीडी ऑफ M2. तो अब उसकी इक्वेशन बता लेते हैं. तो T माइनस M2G sin थीटा, क्योंकि ब्लॉक का मोशन, उसका एक्सेलरेशन उस तरफ है, अलोंग द प्लेन वर्टिकली अपवर्ड है. तो T माइनस M2G sin थीटा इज इक्वल टू M2A. अब एक काम करते हैं, इस T की वैल्यू को निकाल लेते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं इक्वेशन 2 में T इज इक्वल टू M2G sin थीटा प्लस M2A है. अब हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को इक्वेट करने पर जो वैल्यू आएगी वो A की वैल्यू आ जाएगी. तो M1G माइनस M1A वाज T, दैट वाज इक्वेशन 1, और इसको हम इक्वेट कर देते हैं M2G sin थीटा प्लस M2A से, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है. इस तरह से T एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से. अब G वाली टर्म हम लोग एक तरफ कर लेते हैं और A वाली टर्म हम लोग एक तरफ कर लेते हैं. तो M1G माइनस M2G sin थीटा, इस टर्म को इस तरफ ले आओ. तो M1G माइनस M2G sin थीटा, और इस M1A को उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो M1A प्लस M2A. अब यहां देख सकते हैं हम लोग के राइट हैंड साइड में A कॉमन आ जाएगा, तो A कॉमन ले लिया. तो M1 प्लस M2 यहां पर आ गया और A कॉमन हो गया. इसी तरह से यहां से जो G कॉमन आ जाएगा तो M1 माइनस M2 sin थीटा आ जाएगा. तो इस तरह से हमारी जो A की वैल्यू है वो आ जाएगी, दैट इज द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू ब्लॉक्स, that is equal to M1 minus M2 sin theta into G, M1 minus M2 sin theta into G divided by M1 plus M2. This is the common acceleration of the system. लेकिन अभी हमारा काम और भी बाकी है, हमें इसका टेंशन भी निकालना है. तो हम लोग इस A की वैल्यू को यूज करेंगे और इसका टेंशन कैलकुलेट करेंगे. इस A की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा टेंशन भी आ जाएगा. तो आइए हम लोग टेंशन निकालते हैं. For calculating the calculation of tension T, now putting the value of A in equation number 1. तो M1G minus M1A is equal to T. ये हमारा इक्वेशन 1 था. तो T की वैल्यू जो है M1G minus M1 into A, यहाँ पर हम लोग को A की वैल्यू ही पुट करनी थी. तो M1 minus M2 sin theta into G divided by M1 plus M2 उसकी वैल्यू थी. तो हमने इसको पुट कर दिया. अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो M1 plus M2 एलसीएम आ जाएगा. यहाँ आ जाएगा M1 into G into M1 plus M2. साथ में यहाँ पर आ जाएगा M1 minus M2 sin theta into G. तो इसको ओपन कर दिया हम लोगों ने.
और ओपन करने के बाद हम देख सकते हैं कि m1 और m1 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास में बचेगा m1 m2g प्लस m1 m2 sin थीटा इंटू जी। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा m1 m2g और साथ में ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरह से हमारे टेंशन की वैल्यू आ जाती है m1 m2g 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सेलरेशन टेंशन दोनों कैलकुलेट कर लिए, दोनों की वैल्यू आपको साथ में बोर्ड पे दिख रही है।